भारतीय संविधान में आधारभूत तत्वों की। इस क्लास में खास तौर पर भारतीय संविधान के आलोचना की बात करेंगे। बात संविधान की। भारतीय संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जो कि देश की शासन व्यवस्था के लिए नियमों का समूह प्रदान करता है। संविधान राष्ट्र के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब है। संविधान भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले मूल तत्वों का एक समूह है। भारतीय संविधान की आलोचना। भारतीय संविधान एक विशालकाय आकार का संविधान है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय 395 अनुच्छेद थे, पर वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद हो चुके हैं। बीते 230 सालों में अमेरिकी संविधान में सिर्फ 29 बार ही संशोधन किए गए हैं, जबकि 70 सालों में भारतीय संविधान में 100 से भी ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है। इन लोगों ने भारतीय संविधान को उधार का संविधान भी कहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के प्रावधान लिए गए हैं। आलोचकों का ये भी मानना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कुछ भी नहीं है। इस वजह से इसे उधार के थैले की संज्ञा दी गई है। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण एवं जटिल है। आलोचकों के विचार से जिस संवैधानिक भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, उसके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। आम नागरिक संवैधानिक भाषा को आसानी से समझ नहीं सकते, इसलिए इस पर विधिवेता का प्रभुत्व बना हुआ है। इन्हीं कारणों की वजह से इसे वकीलों के स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। आलोचकों का ये भी कहना है कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए हैं। इस तरह भारत का संविधान 1935 की एक कार्बन कॉपी बनकर रह गया है। आलोचकों का आरोप है कि संविधान में उचित प्रतिनिधित्व का अभाव था। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, बल्कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था, जबकि देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व का चुनाव वहाँ के राजाओं के द्वारा किया गया था। इन्हीं कारणों से उचित प्रतिनिधित्व का अभाव दिखता है।